गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कल हमारी एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, तो कल हमारी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पे हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कहाँ से अपने को बाइंग करनी है, कहाँ से अपने को सेलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, जैसा कि हमने कल यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो कल की कैंडल थी, मतलब वैलेंटाइन की कैंडल 14 फरवरी की जो कैंडल थी, ये कैंडल की क्लोजिंग इन सभी जितने भी 6 कैंडल्स पीछे हैं इन सभी से ऊपर क्लोजिंग आई थी। और आज यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग भी पिछले 6-7 दिनों की क्लोजिंग से ऊपर आई है। तो यहाँ पर मे भी अब अपने को यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास एक हर्डल है 42,000 का। बट ये हर्डल कोई बहुत बड़ा हर्डल यहाँ पर नहीं है, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। मे भी मार्केट एक छोटी सी रेंज का ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम आज का हाई ब्रेक करते हैं तो पहला टारगेट हमारा 42,000 का होना चाहिए। 42,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पर मार्केट में भी कुछ टाइम तक सस्टेन कर सकती है। और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 42,250 का और 42,350 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज फाइनली बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन कहाँ पर होती है, ओपन ऑलमोस्ट इस एरिया में होती है। रुकिए एक मिनट, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ओपनिंग देख लेते हैं। ओपनिंग हमारी यहाँ पर हो रही है, ये कैंडल। ठीक है, देखिए ये कैंडल ओपन हो रही है। तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए। मैंने क्या बताया था आपको, कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम मे बी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होते हैं तो ये हमारा सेलिंग लेवल होगा। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली ही 5 मिनट की कैंडल ने जो यहाँ पर कल मार्केट ने रेंज बनाया था क्लोजिंग के टाइम में, ये देखिए ये क्लोजिंग के टाइम में जो रेंज बनाया था, पहली ही कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज कर दिया था। ठीक है, अब यहां से मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरती है। यहां पर बहुत अच्छा एक ट्रेड मैंने लिया था और बहुत ही अच्छा इसमें शानदार प्रॉफिट भी हुआ था। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि आपको 41,450 के लेवल पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके रखना है, क्योंकि यही हमारा जो है निर्णायक जिसको हम कह सकते हैं वो लेवल होगा। तो यहां से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है। ये चीज मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैंने बताया था कि 41,450 के लेवल से अपने को एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सो यहां पर देखिए, मार्केट ने जो आज यहां पर लो लगाया था वो लगाया था ऑलमोस्ट 41,456, मतलब ऑलमोस्ट 450 के आसपास। और यहीं से मार्केट देखिए बाउंस बैक हो गई। और बाउंस बैक होने के बाद मार्केट कहां तक गई है, जो हमारे पास जैसा कि हमने प्लान बनाया था एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट बिल्कुल यहां पर कल का जो डे हाई था इस डे हाई को टेस्ट करेगी, ऐसा हमने प्लान बनाया था। तो ये चीज हमारी बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूट हुई। अब देखिए, यहां पर मार्केट अगेन दोबारा 41,450 के आसपास आती है। मार्केट यहां पर एक रेंज बनाती है और फाइनली जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो यहां पर हम इवन देखिए डे हाई को तो टेस्ट करते ही करते हैं और इसका भी ब्रेकआउट हम यहां पर देते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत अच्छे यहां पर ट्रेड मिले थे। पहला ट्रेड तो देखिए ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेड मैंने इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट किए थे। और जैसा कि ये मेरा प्लान था 41,450 के आसपास, तो यहां पर तो मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही था, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। तो देखिए, चीजें मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, हिंट दे सकता हूं, बट अगर चीजें मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं कि नहीं ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, तो देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, एक चीज और है कि जो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को मैं बताता था कि मैंने ये बाय किया, ये सेल किया मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब मैंने लिखा कि आई बाय 41,700 कॉल, ठीक है, तो देखिए मैं वो कॉल देता कब हूं, मतलब वहां पर मैं आपको पोस्ट कब करता हूं, मैं वो चीज पोस्ट तब करता हूं जब मैं अपना ट्रेड ले चुका होता हूं और लेने के बाद ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो चुका होता है, उसके बाद जाकर के मैं यहां पर पोस्ट करता हूं। और इसके बिटवीन ऑलमोस्ट 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम निकल चुका होता है। और कई लोग जाकर के उस लेवल पर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर जाकर के मैंने बाय किया, ठीक है, अब यहां पर बाय किया तो ये मैंने मान लीजिए बाय कर लिया। अब यहां पर एक मिनट के बाद जब मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर रहा हूं तो वहां पर प्राइस ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ निकल चुका है, मतलब 30, 40, 50 पॉइंट। क्योंकि देखिए मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूं, मैं ऑप्शन बायर हूं तो मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूं। और वहां पर जाकर के कई लोग वहां पर बाय करते हैं और फाइनली देखिए वहां से क्या होता है, मार्केट में भी रनिंग कैंडल कभी नीचे की तरफ आती है, कभी ऊपर की तरफ जाती है, तो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो मेरे कॉल को देख करके आप कॉल मत लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर 1 या 2 मिनट लेट पोस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे को टाइम लग जाता है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए, बाकी अगर आप लोगों को कॉल भी चाहिए तो मैं आपको एक हिंट दे दिया करूंगा, बता दिया करूंगा कि मे बी यहां से 450 का लेवल सपोर्ट है या फिर यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से सेल करना चाहिए, यहां से बाय करना चाहिए। बट मैं कब कर रहा हूं और कब पोस्ट कर रहा हूं इसके बीच का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बाय का ट्रेड बनाया और बाय का ट्रेड ऑलमोस्ट मैंने यहां पर ऑलमोस्ट आकर के काट दिया था, क्योंकि देखिए मार्केट ने कल यहां पर रेंज बनाया था, सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल यहां पर बनी, जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की
तरफ आने लग गया तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब अगेन देखिए जब मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर अगेन बाइंग के लिए जाता हूँ, कॉल बाय करता हूँ और जैसे ही मार्केट इस हाई को टेस्ट करती है मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनाया। ये लेवल हमारे पास एक सेटअप होता है, उस सेटअप को मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। इस सेटअप को ट्रेड करने के बाद मेरा टारगेट जो था ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास था। तो यहाँ से देखिए क्या था, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाने के बाद जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास पहुंचती है तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। अब इसके बाद अगला ट्रेड जो मैंने बनाया था वो भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सेटअप 2 टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप बन रहा है। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल का लो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर से जो ट्रेंड लाइन हो रही थी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो गई थी और शूटिंग स्टार कैंडल का लो भी यहाँ ब्रेक हुआ। तो मैंने जो ट्रेड लिया ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास लिया। देखिए जब भी मार्केट रेंज में ट्रेड कर रही है ना तो मैं बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाता हूँ, छोटे छोटे टारगेट के लिए जाता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब देखिए यहाँ पर भी अगेन हमारा एक सेटअप बनता है, सेटअप 18 जिसको हम बोलते हैं, सेटअप 11 भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेटअप बना और यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट जैसे इस लेवल को ब्रेक करती है मैं यहाँ पर जाकर के ट्रेड लेता हूँ और इस ट्रेड में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। एक ये यहाँ पर पहले 2 ट्रेडों में और यहाँ पर लास्ट वाले 2 ट्रेडों में, इन 2 ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए आपको जो ट्रेड करने हैं वो ट्रेड करने हैं बहुत सोच समझ कर। जैसे कि मान लीजिए मल्टी कंफर्मेशन पे ट्रेड किया करिए। जैसे कि देखिए मार्केट इस लेवल क्या कर रही है, बार बार टेस्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना रही है। रेंज कहां पर बना रही है, 41,450 के आसपास, जैसे जो हमारा सपोर्ट लेवल था। ठीक है, अब ये सपोर्ट लेवल क्यों था, क्योंकि ये मार्केट पीछे रेजिस्टेंस लेवल था। इस लेवल के आसपास मार्केट का कल ब्रेकआउट हुआ था तो यहां पर रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया था। अब वो रेजिस्टेंस यहां पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहां पर भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फाइनली जब ट्रेंड लाइन के यहां पर ब्रेकआउट होता है तो अपने को एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। कल हमारी एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में देखिए पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, जाते भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए अभी भी हम रेंज में हैं। अगर आप ये सोचें कि नहीं अभी तो ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट ऊपर की तरफ जा चुकी है, सो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट हम रेंज के रेजिस्टेंस के आसपास, ये जो मेन जो हाईएस्ट पॉइंट है उस लेवल के आसपास हमने जाके क्लोजिंग दी है। इवन देखिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि मैंने पोजिशनल ट्रेड मैंने बनाई हुई है और एक बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में लेकर के गया हूँ कॉल की। ठीक है, ऑप्शन बाइंग की है, ऑप्शन राइटिंग नहीं की है। वैसे मैं मोस्टली पोजिशनल ट्रेड जो है वो ऑप्शन राइटिंग की करता हूं, बट यहां पर मैं कॉल लेकर के गया हूं और एक अच्छी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी लेकर के गया हूं। मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से कम नहीं कुछ तो 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होनी चाहिए ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल के आसपास। और देखिए मार्केट यहां पर जैसे ही 42,000 के लेवल को टेस्ट करेगी, मार्केट मान लीजिए यहां से गैप अप ओपन होती है मेरे फेवर में और 42,000 के लेवल को टेस्ट करती है तो मैं इमीडिएटली यहां पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर मार्केट देखिए मेरे फेवर में नहीं खुलती है तो देखिए मैंने आज जो भी प्रॉफिट किया है उसका मैं 50% में यहां पर रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तो यहां से अगर मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी तो मैं 50% के आसपास मैं अपना जो है लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। अब देखिए यहां पर अपने को ट्रेड किस तरीके से करना है ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 41,800 के आसपास। ठीक है, 41,800 के आसपास अगर मार्केट यहां पर मे बी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है तो यहां से क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहां से फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो छोटे टारगेट के लिए यहां पर जाना है। छोटे टारगेट के लिए क्यों, आप बोलेंगे कि ये नीचे तक क्यों नहीं आना है और छोटे टारगेट के लिए क्यों जाना है, तो मैं वो भी समझा देता हूं। देखिए यहां से क्या है, हमारे पास नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन का मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, देखिए जब ऊपर से यहां से नीचे की तरफ आएगी तो मे बी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक हो सकती है। तो यहां पर मैं सेल का ट्रेड बनाऊंगा अगर मार्केट ये सिचुएशन मिलती है, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मे बी मैं यहां पर एक बाइंग का ट्रेड के लिए देखूंगा ऑलमोस्ट 41,531। अगर मार्केट देखिए इस लेवल को, जो आज हमारे पास स्विंग लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास 41,500 के नीचे, ये 41,450 का लेवल है, 41,450 के नीचे कोई कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है तो भी यहां पर देखिए ट्रेड बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहां देखिए अगला अपने पास जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास में अपने को मिलने वाला है। ठीक है, मतलब 41,400 के आसपास। तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा। 41,400 के आसपास आकर के अगर मार्केट कोई रेंज बनाती है, कोई सिग्नल देती है, तो जाकर के मैं यहां पर देखिए मान लीजिए कि मार्केट यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है। अब देखिए यहां पर होगा क्या, यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर सेल का ट्रेड बना लेंगे, बट अगली कैंडल यहां नीचे की तरफ तो जरूर जाएगी, बट जाकर के यहां पर हैमर क्लोज हो जाएगी और सबके स्टॉप लॉस यहां ऊपर की तरफ पड़े होंगे। यहां से जो मूव आएगी वो बहुत फास्ट मूव आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे सेल के ट्रेड यहां पर जो है ट्रिगर होंगे। तो यहां पर देखिए 41,400 के आसपास अपने को बाइंग के लिए देखना है। यहां पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के रेंज बना करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो बाय के लिए जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो यहां पर सेलिंग के लिए जाना है। दूसरा देखिए यहां पर क्या हो सकता है,
42,000 का लेवल, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रेंज बना करके ऊपर की तरफ निकल गई और 42,000 के लेवल के आसपास आती है। अब 42,000 के लेवल के आसपास देखिए मार्केट इमीडिएट तो 42,000 के लेवल को क्रॉस करेगी नहीं, तो यहां से मार्केट एक छोटा सा पुल बैक नीचे की तरफ दे सकती है, नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है और उसके बाद जाकर के मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मैं जाकर के यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा। अदरवाइज या तो 15 मिनट की एक कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज हो लेने देना और उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।